जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। 25 अक्टूबर 2022 को होने वाले सूर्य ग्रहण का हमारी दिवाली पर क्या असर है। दिवाली पूजन में कई लोग संदेह कर रहे हैं कि मनेगा नहीं मनेगा, कब लगेंगे सूतक, क्या होगा इसका प्रभाव, कैसे इसको हम करें। हमारे वैदिक सिद्धांतों के हिसाब से, वैदिक प्रमाण के हिसाब से इसका अनुपालन क्या होता है। इस ग्रहण का प्रेगनेंसी वाली महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को, और क्या प्रभाव होता है आम व्यक्तियों को, क्या प्रभाव होता है प्रकृति पर, और क्या इसका साइंटिफिक लॉजिक है, क्या इसका प्रमाणिक जो हमारे शास्त्रीय विधान है, इन सब के बारे में आपको बृहद विवेचना कर रहा हूँ। कई लोगों के कॉल आ रहे हैं कि सर दिवाली पर क्या होगा। कुछ लोगों को संभवतः ये संदेह भी हो रहा है कि दिवाली के दिन ही ग्रहण है। इन सब संदेहों का निवारण मैं आपको कर रहा हूँ। हो सकता है आज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, बने रहिएगा वीडियो पर। आपकी तमाम शंकाओं के, कौतूहलों का मैं आंसर आपको इसी वीडियो में एक में देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन शीघ्र दबाएं, और कमेंट्स और लाइक तो बनते ही हैं। अपने बंधु बांधवों पर शेयर करें ताकि ज्ञान की अमूल्य निधि को, ज्ञान के अमूल्य खजाने को अखंडता के साथ इसे हम ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और इसका प्रचार प्रसार करें, ताकि लोग इन साइंटिफिक रीजनों को, साइंटिफिक तथ्यों को जानकर किसी भ्रम जाल में ना फंसें, अर्थात किसी शंकाओं में ना फंसें। हर शंका का समाधान मैं आपको कर रहा हूँ। तो मैं आरंभ करता हूँ। सबसे पहले दिवाली लक्ष्मी पूजन 24 तारीख को है, इसलिए लक्ष्मी पूजन में कहीं किसी प्रकार का पूजन में कोई भी इस ग्रहण का प्रभाव नहीं है। ग्रहण का प्रभाव जो है हमारी लक्ष्मी पूजन से हल्का सा संबंध रखता है कि जो हम लक्ष्मी पूजन के लिए चौकी सजाते हैं। कुछ परंपराओं में दिवाली की रात भर पूजा करने के बाद अगले दिन प्रातःकाल उस चौकी को सम्मानपूर्वक हटाते हैं। उसे उत्तर पूजा भी कहा जाता है। वो पूजा इस बार नहीं होगी, क्योंकि ग्रहण हमारा 25 अक्टूबर 2022 को लागू होगा। सूर्य ग्रहण संध्या के समय आफ्टरनून 4:31 पर हमारे निर्णय सागर और हमारे जो धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु दोनों के आधार पर सूर्य ग्रहण के सूतक ठीक 12 घंटे पहले लगते हैं। तो सूतक हमारे ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 24 तारीख की रात्रि, 25 तारीख की मॉर्निंग 4:31 पर सूतक लग जाएंगे। इस कारण से हमारी चौकियां विदा नहीं होंगी। चौकी को हम नहीं हटा सकते। डाब कुसा एडवांस रख दें, लाल कपड़े से ढक दें, या ऐसी माँ भगवती को हाथ जोड़ करके, और 25 तारीख को आप कोई भी पूजा संबंधी कार्य ना करें। मंदिरों के पट बंद हो जाएंगे। भोजन आदि जो लोग, हमारी गर्भवती महिलाएं, वो केवल कपट यानी छाया के अंदर रहेंगी, कमरों के अंदर रहेंगी। उस समय कम से कम बाहर निकलें। सूतक में निकल सकती हैं आवश्यकता होने पर, लेकिन ग्रहण का जो काल है वो हमारा 1 घंटा और 26 मिनट, ये सबसे छोटा सेशन रहेगा। ये हमारा 4:31 पे शुरू हो जाएगा और 5:57 पर पूर्ण होगा। इसका मध्य जो बनता है वो 43 मिनट का है, 43 मिनट्स। उसका हमारा उसी प्रकार से जो प्रभाव है वो अति शीघ्र जो हम करेंगे वो अभी इसी प्रकार से जो हमारा शुरू हो जाएगा। तो 5:14 पर इसका मध्याह्न काल होगा। उस मध्याह्न काल में हम पर्व का आनंद लेंगे और पर्व का आनंद लेकर के सुख पाएंगे। अब मैं बताना चाहता हूँ बीच में ये भी बात कि जो चौकियाँ हैं उनके 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार तो यह है कि हमें संध्या काल 6 बजे जब हम मुक्त हो जाएंगे, यानी 5:57 पर स्नान करके, नूतन धुले हुए वस्त्र धारण करके, जो आपकी परंपराएं उन्हें निर्वाह करें, यानी चौकी को आप हटा सकते हैं। कुछ लोगों की शंकाएं आ रही हैं कि सब रात्रि के समय हम लक्ष्मी को नहीं हटाते, तो अति उत्तम है वो अगले दिन हटाएं। कुछ लोगों की शंकाएं, परंपराएं सब तीसरे दिन भी नहीं हटाते, तो कोई बात नहीं है। लक्ष्मी जी जहाँ अपने पूरे घर में आप हाथ पसार के रहते हो, पैर पसार के रहते हो,
तो लक्ष्मी जी अगर हमारे घर में 4-5 दिन रहती हैं तो अति उत्तम है। दोनों ही विधान हैं। दीपक अखंड रखना आवश्यक नहीं है, यदि आप रखना चाहें तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, विधान में इसका कोई प्रमाण नहीं है। दूसरी चीज़, इसी आपको शंकाओं का समाधान कर रहा हूँ, जो प्राय करके हमेशा दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट प्रसादी होती है। हमारे इस ग्रहण के कारण 25 तारीख को यद्यपि अमावस्या रहती है और उसके बाद प्रतिपदा का प्रवेश हो जाता है, तो अतः संध्या के समय प्रवेश होगा, दिन में नहीं होगा, तो अन्नकूट प्रसादी नहीं बनेगी क्योंकि सूतक है और ग्रहण है। गोवर्धन पूजा जो गोबर का बना के हम लोग बड़े धूमधाम से करते हैं वो भी नहीं होगा। ये संपूर्ण दोनों क्रियाओं का विधान शास्त्रीय मान्यता, निर्णय सागर पंचांग, विश्व विजय, अन्य कई पंचांगों के आधार पर जो निष्कर्ष हमने निकाला है कि 26 तारीख को अन्नकूट प्रसादी एवं हमारी भाई दूज जिसे यम द्वितीया कहते हैं, यमुना में स्नान करना, भाई बहनों को तिलक लगाना, एक दक्षिणा का आदान प्रदान होना, ये सभी तक 26 तारीख को है, वो भी 12 बजे के पश्चात। कुछ लोगों की मान्यता के आधार पर 27 तारीख को 12 बजे से पहले भाई दूज का पर्व मना सकते हैं, लेकिन वो सेकंड ऑप्शन पे चला जाता है, फर्स्ट ऑप्शन पर नहीं जाता है। ये तीनों चीज़ मैंने पहले बताई। आपको त्योहारों के बारे में तमाम शंकाओं का समाधान मैंने कर दिया है। यदि इसके उपरांत भी यदि आपका कोई शंका रहती है तो डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हो, कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हो, हम यथासंभव शास्त्र प्रमाण से उनका हम आपको समाधान करेंगे, उत्तर करेंगे। अब मैं बताता हूँ ग्रहण पर। ग्रहण हमारे जीवन में शास्त्रीय मान्यता ये कहती है कि जब समुद्र मंथन के समय राहु और केतु ने अमृत पान कर लिया तो सूर्य चंद्रमा के संकेत पर भगवान श्री हरि विष्णु ने जो मोहिनी अवतार में धारण किए हुए थे उनका सिर काट दिया। तब से इनका द्वेष भाव है। उस द्वेष भाव के बाद अवसर पा कर के वो इस पर आक्रमण कर देते हैं और संपूर्ण चंद्रमा का ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण जो इस बार है वो रक्त में हो जाता है। ये हमारी शास्त्रीय मान्यता है, अनेक ग्रंथों में इसका प्रमाण है। और वैदिक ज्योतिषीय मान्यता ये है कि एक समय साल में एक बार या कई साल में 1 या 2 बार ऐसा समय आता है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का कुछ भाग उस प्रकार से आ जाता है कि सूर्य पर और चंद्रमा पर प्रकाश का आदान प्रदान नहीं होता है। उस प्रकाश के आदान प्रदान न होने के कारण एक ग्रहण होता है, वो छाया आती है। अब इसमें साइंटिफिक रीजन ये, आप इसको प्रमाणित करके देख सकते हैं कि सूर्य की किरण हमें अमृत प्रदान करती हैं। ये साइंस कह रही है, मैं भी कह रहा हूँ, ज्योतिष भी कह रही है। जहाँ सूरज की किरण नहीं जाती वहाँ अनेक इंसेक्ट पैदा हो जाते हैं और वो इतने सूक्ष्म इंसेक्ट होते हैं जो व्यक्ति के लिए बहुत ही स्वास्थ्य के लिए घातक होते हैं, वनस्पति को घातक होते हैं, जीव जंतुओं को घातक होते हैं, पशु पक्षियों को भी घातक होते हैं। तो उस अवस्था में हमारी कुसा नाम की एक घास होती है जिसे डाब भी कहते हैं गाँव की भाषा में, उसके अंदर एंटी इंसेक्ट इतनी पावर होती है कि दूर तक जो हमारे इंसेक्ट पैदा होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु, विषाणु जिनको कह सकते हैं, उनको दूर करने की, समाप्त करने की ताकत होती है। मनुष्य के अंदर इम्यूनिटी बनी रहे, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, उन इंसेक्ट का हमारे जीवन पर प्रभाव ना रहे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कुसा अपने घर में स्थापित करें। और सभी भाई बंधुओं से मेरा मानना तो यह है कि सूर्य ग्रहण कोई बहुत बड़ी हमारी पर्व का काल जरूर है, लेकिन देखने योग्य नहीं है। कोई भी ना देखें तो अति उत्तम है, अनायास दिख जाए तो ज़्यादा विचार भी ना करें, भगवान का नाम लेके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अब मैं तीसरे विधान में आपको प्रवेश करता हूँ। जो फल आप गायत्री मंत्र का 24 लाख जप करने पे होता है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, वही पुण्य का फल ग्रहण के संपूर्ण काल में कभी 2 घंटे का होता है, कभी 3 घंटे का होता है, कभी 3.5 घंटे तक के पर्व हमने देखे हैं। उस पर्व में निरंतर गायत्री मंत्र का जप और हवन करें तो आपको गायत्री मंत्र का पुरुषचरण प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से अपने गुरु मंत्र का पुरुषचरण आपको केवल 1 घंटा और जो 46 मिनट है
इसमें आपको प्राप्त होने 26 मिनट है, सॉरी 26 मिनट में प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसका पुरस्चरण करें, हवन करें, दान करें, तो जितना मैंने बताया कि अनंत गुना फल होता है। जो हमारे महामृत्युंजय के पुरस्चरण के लिए हमें 54 लाख मंत्र जप का प्रमाण दिया गया है। कई 1.25 लाख का लघु पुरस्चरण कहते हैं, इसके अलग अलग विधान फिर महामृत्युंजय के संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा। यदि कोई महामृत्युंजय का जाप करे उस पीरियड में जो 1 घंटा 26 मिनट का है, तो उसे 54 लाख मंत्र का जप का प्रभाव होगा। इसी प्रकार से अपनी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, व्याधा मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए एवं अपने जीवन में कष्ट निवारण के लिए जो भी आप हवन करेंगे, जप करेंगे, पूजन करेंगे, दान करेंगे, उसका अनंत 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 और अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। हमारे पूज्य गुरुदेव रघुरी बाबा की आज्ञा से आदित्य ज्योतिष शोध संस्थान के तत्वावधान में सदैव की भांति जयपुर नगर स्थित आजाद नगर हमारी जो यज्ञशाला हमारे अघोरी बाबा के द्वारा स्थापित है, उस यज्ञशाला में हमारा यज्ञ निरंतर चलेगा। गायत्री मंत्र, व्याधा नाशक मंत्र, कार्य सिद्धि मंत्र, सिद्धि प्रदायक मंत्र, अन्य हमारे सावर मंत्र, पुराणोक्त मंत्र, शास्त्रोक्त मंत्र, वेदोक्त मंत्रों से विधान पूर्वक हम स्वयं हवन कराएंगे। आप सभी लोग हमारे इस पुनीत कार्य में सादर आमंत्रित हैं। कृपया समय से पूर्व आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि 4:25 पर सभी लोग अपने अपने आसन पर आसीन हो जाएंगे और ठीक 4:30 पर गुरु आदि गणेश स्मरण आदि आरंभ हो जाएंगे, जिनका शास्त्र में मान्यता प्राप्त है। सूखे रोली से तिलक लगाकर, सूखे चावल से संकल्प लेकर और विधान पूर्वक हवन की शुरुआत ठीक हम 4:31 से पूर्व ही आरंभ कर देंगे, जो कि मध्य में गंगा जल, समुद्र जल आदि के छींटे लगा करके सबको महापर्व का फल देंगे, जो कि 5:14 पर करेंगे। उसके पश्चात 5:57 पर हमारा हवन पूर्ण होगा। जो बंधु बांधव नहीं आ सकते वो अपने घर में या तो जप करें या पाठ करें या भगवान का चिंतन करें या अच्छे साहित्य का पाठ करें, या जिन्हें कुरुक्षेत्र आदि में जाने का अवसर है वो अवश्य गंगा आदि स्नान का पुण्य का फल लें। ये ग्रहण हमारे जीवन में छोटे समय में अनंत अनंत और अनंत गुना फल देने वाला होता है। तो ऐसे पर्व का हम स्वागत करते हैं। इस पर्व के बारे में मैंने आपको प्राय करके सभी शंकाओं का समाधान और सभी चीज़ों का निवारण बताया है। उसके बाद अगर और भी शंकाएं तो हम आपके लिए सादर आपको आमंत्रित करते हैं, हम आपके सब प्रश्नों को उत्तर देंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।